नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। भर्तृहरि महताब बने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। इसी साल बीजेडी छोड़ बीजेपी में आए थे। जाने सब कुछ। ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद भर्तृहरि महताब ने आज सुबह 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। बता दें, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी पद है। प्रोटेम स्पीकर की प्राथमिक भूमिका नए सदस्य को शपथ दिलाना है। यह लोग करेंगे सहायता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत भाजपा सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए सुरेश कोडिकुनिल, थली कक्कोटई, राजू थेवर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि भर्तृहरि महताब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। भर्तृहरि महताब के बारे में और कुछ जान लेते हैं। भर्तृहरि महताब ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री हरि कृष्ण महताब के बेटे हैं। शुरुआत में बीजद से सांसद थे। 28 मार्च को भाजपा का दामन थामा था। महताब 1998 से बीजद के टिकट पर कटक सीट से 6 बार जीते। 2024 कटक सीट से फिर से जीते, इस बार भाजपा उम्मीदवार के तौर पर। अगली खबर, तमिलनाडु जहरीली शराब केस। बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए शवों को निकाला जाएगा, निर्मला सीतारमण ने कहा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब सेवन की पुष्टि के लिए बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए शवों से निकाला जाएगा, ताकि परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। इस बीच इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया है। अगली खबर, पीएम कहेंगे चुपचाप पुल गिरते देखो, नहीं तो। तेजस्वी के बयान से सियासी भूचाल, अब क्या करेगी बीजेपी। बिहार में लगातार 3 पुल गिरने के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार सरकार और पीएम मोदी पर हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पुल गिरे और भ्रष्टाचार के गुल खिले। पीएम मोदी तो कहेंगी चुपचाप पुल गिरते हुए देखो। बिहार में पुलिया गिरने की घटनाओं में अचानक तेजी आई है। बीते कुछ दिनों में कई पुल गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। रविवार को मोतिहारी में भी एक छोटी पुलिया अचानक ध्वस्त हो गई। पुल गिरने की घटनाक्रम को बढ़ता देख पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर व्यंग करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल खुदकुशी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे 2 उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं हैं। जानकर भी कर क्या लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। डबल इंजनधारी लोग कह देंगे पुल खुदकुशी कर रहे हैं या चूहे पुल कुतर रहे हैं। अगली खबर, यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच करने पहुंची सीबीआई टीम पर हमला, 4 लोग गिरफ्तार। यूजीसी नीट और नेट पेपर लीक मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। चारों तरफ से खुद को घिरता देख लोग अब पुलिस और जांच अधिकारियों को ही अपना निशाना बना रहे हैं।
यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच करने पहुंची सीबीआई टीम पर बिहार के नवादा में हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना शनिवार की है। पेपर लीक करने वाले गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे पुलिस और सीबीआई को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ताज़ा घटना नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र की है। सीबीआई की टीम यहां के मुरैना कसियाडीह में पेपर लीक मामले की जांच करने पहुंची थी। अगली खबर, क्या ब्रिक्स से किनारा कर रहा है भारत? एससीओ की बैठक में पुतिन, जिनपिंग और शहबाज होंगे, लेकिन पीएम मोदी नहीं। मायने समझिए। कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी नेता शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचने वाले हैं। वहीं पीएम मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने की खबर है। आखिर सदस्य देश होने के बावजूद पीएम मोदी के इससे दूरी बनाने के मायने क्या हैं? उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि पीएम मोदी ने 3 से 4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए अस्ताना की यात्रा नहीं करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने अस्ताना में हो रही एससीओ की बैठक में शामिल न होने के फैसले का असर इस्लामाबाद में इसी साल सर्दियों में होने वाले सम्मेलन में भी भारत की भागीदारी पर पड़ सकता है, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। शुक्रवार को जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से भारत की भागीदारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने पुष्टि करने से इनकार कर दिया। अगली खबर, मक्का में थम नहीं रहा हज यात्रियों की मौत का सिलसिला। 1300 तक पहुंची संख्या। बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे हाजी। इस साल सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच हज यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी। सऊदी स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुर्रहमान अल जलौजी ने कहा कि 1301 मौतों में से 83% अनधिकृत तीर्थयात्री थे, जो पवित्र शहर मक्का और उसके आसपास हज की रस्में निभाने के लिए तेज तापमान में लंबी दूरी तय करके आए थे। सरकारी टीवी व अल अखरिया के बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 95 तीर्थयात्रियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ को इलाज के लिए हवाई मार्ग से राजधानी रियाद लाया गया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार उन्होंने कहा कि मृत तीर्थयात्रियों की पहचान प्रक्रिया में देरी हुई क्योंकि कई के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने बताया कि मृतकों को मक्का में दफनाया गया, लेकिन इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस साल हज के दौरान 98 भारतीय तीर्थयात्री को मौत हो गई है। अगली खबर, ग्रीन लाइन के विस्तार से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जल्द मिलेगी ट्रिपल इंटरचेंज की सुविधा। हजारों यात्रियों के लिए सौगात। इंदरलोक से इंद्रप्रस्थ तक ग्रीन लाइन के विस्तार के साथ नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन ट्रिपल इंटरचेंज सुविधा 3 लाइन पर मेट्रो ट्रेनें बदलने की सुविधा के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 12.37 किलोमीटर लंबा इंदरलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर पहले से संचालित ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंद्रलोक ग्रीन लाइन कॉरिडोर 28.78 किलोमीटर का ही विस्तार है। अधिकारियों ने कहा कि इस नए विस्तार से नई दिल्ली स्टेशन को एक इंटरचेंज सुविधा के रूप में विस्तारित किया जाएगा, जहां 3 लाइनें येलो, ऑरेंज और अब
ग्रीन लाइन एक दूसरे से मिलेंगी। उन्होंने कहा कि इससे पूरे शहर के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब बहादुरगढ़ के साथ साथ पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों जैसे नागलोई, राजधानी पार्क, उद्योग नगर आदि से आने वाले यात्री सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकेंगे। अगली खबर, जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया है स्टे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वह दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाए गए स्टे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल के वकीलों ने कल सुनवाई की अपील की है। याचिका में क्या कहा गया? सीएम केजरीवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का तरीका कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के स्पष्ट आदेश के विपरीत है और यह उस बुनियादी मौलिक सीमा का उल्लंघन करता है जिस पर हमारा देश में जमानत पर कानून आधारित है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति है और केंद्र में सत्ता के मौजूद सरकार का विरोधी है, केवल यह तथ्य उसके खिलाफ झूठ मामला बनाने का आधार नहीं हो सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करने का भी आधार नहीं हो सकता। अगली खबर, आईटीआर दाखिल ना करने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आइए जानते हैं। समय सीमा के भीतर आईटीआर ना दाखिल करने पर 5,000 जुर्माना भरना पड़ सकता है, लेकिन 5 लाख से कम सालाना आय वालों के लिए यह 1,000 है। जानबूझकर आईटीआर दाखिल ना करने वालों को 7 साल तक की जेल की सज़ा हो सकती है। आईटीआर दाखिल ना करने से लोन और कुछ वीज़ा मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगली खबर, आकाश आनंद से मायावती ने क्यों छीना था उत्तराधिकारी का पद? बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बताई असली वजह। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद को मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उनके पद से हटा दिया था, जिसके बाद बसपा के अंदर की विरोध शुरू हो गया था। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लालजी मेघवाल ने कहा कि बसपा की जो अर्थव्यवस्था थी, जो कि कार्यकर्ताओं को भी सबक सिखाने के लिए जो ज़्यादातर पदाधिकारियों को डांट फटकार लगाई है, उन्होंने कहा कि बसपा कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखने के लिए आकाश आनंद को बसपा कोऑर्डिनेटर के पद से बाहर किया गया था। डॉक्टर लालजी मेघवाल ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने काफ़ी देर तक समझाया कि किन कारणों से आप लोगों ने गलती की है। उनको आप लोग मंच पर लेकर गए और मान सम्मान तक नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को भाषण तक नहीं देने दिया गया। मायावती ने कहा कि उस दौरान जब आकाश भाषण दे रहे थे तो आप लोग भीड़ लेकर मंच पर खड़े हो गए थे। बसपा में अब से टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी आकाश आनंद ही संभालेंगे। इतना ही नहीं, आकाश पहले समीक्षा नहीं करते थे, लेकिन अब समीक्षा बैठक भी करेंगे। अलग अलग राज्यों को कोऑर्डिनेट से बात करेंगे, उनकी जवाबदेही तय करेंगे, अपने इलाके का पूरा काम देखेंगे। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।